मैं 2 जुड़वा बच्चों की माँ हूँ और मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेरे पीडियाट्रिशियन की जो भी सलाह है उन सब को एज अ कंपाइल फॉर्म में वीडियोस बना रही हूँ और वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली बहुत काम के होंगे। इसकी मैं 110% गारंटी रखती हूँ कि वीडियोस अगर आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखकर आप मेरे वीडियोस से ज़रूर जाइएगा। आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टॉपिक मैंने लिया है कि बच्चे को दूध का सेवन, जो स्पेशली गाय के दूध को लेके बहुत सारी मिथ्स होती हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं, जो हमारे बड़े लोग होते हैं स्पेशली, उनको लगता है कि बच्चे के लिए गाय का दूध सर्वोत्तम है, जो कि कई मायनों में सच भी है और कई मायनों में इसको आप एक मिथ मान सकते हैं। तो कितनी ज़्यादा सच्चाई है इस बात में और कब बच्चे को गाय का दूध इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ जो कि सामने नज़र आती है, गाय का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने एक चीज़ें भी कॉमन सुनी होगी कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उनको लगता है कि माँ का दूध इतना पर्याप्त नहीं है, बच्चा भूखा रह जाता है, तो ऐसे केस में आपको गाय का दूध इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको मैं यही बोलूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करिए। ब्रेस्ट फीडिंग जितना ज़्यादा आप एक्सक्लूसिवली कराइएगा उतना बेहतर रहेगा। तो आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक डाल दूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इन केस मतलब इस वीडियो को देखने के बाद और इसकी जो आपको मदद मिलेगी उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो की कंटिन्यूटी के लिए और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि गाय का दूध आपको कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इन केस किसी माँ के साथ अगर ऐसा होता है कि उनको मिल्क की पर्याप्त क्वांटिटी नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में बेझिझक होकर आपको फॉर्मूला फीडिंग ज़रूर कराना चाहिए। फॉर्मूला फीडिंग यानी कि जो डब्बा बंद जो दूध का जो पाउडर आता है, जो स्पेशली बच्चे के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को देख के इम्प्रूव की जाती है, वो क्लिनिकली उसको बनाया जाता है और उसको आपको बच्चे को एकदम हल्का जो ल्यूक वार्म वाटर होता है उसमें मिक्स करके देना होता है। यानी कि उसको बनाने की एक विधि होती है कि अच्छी तरह से पानी को बॉयल करना है 100 डिग्री सेल्सियस में। पूरा अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है, जब ये ल्यूक वार्म रहता है, उस टाइम पे उसको जैसे 30 ml आपको पानी लेना है और एक स्कूप आपको इस पाउडर का मिलाना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स आउट करना है। मिक्स करने के बाद आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस आती हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो बच्चे की इस फॉर्मूला फीडिंग को अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको फॉर्मूला फीडिंग ही करानी चाहिए। लेकिन कोशिश उनको तब भी करनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग को वो सपोर्ट करें, जो कि मैंने एवरी वीडियो में आपको ये बात बताई है कि आप किस तरह से अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकते हैं। और ये मेरा बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड था। मेरा भी मिल्क बहुत कम आया था मेरी पहली प्रेगनेंसी में, लेकिन जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई थी मेरे ट्विंस के साथ, तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें फॉलो की हैं जिसकी वजह से मैंने अपने दोनों बच्चों को 1 साल तक कंप्लीट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराया है। एक बच्चा जो कि मेरा 14 महीने का हो गया था तब तक मैंने उसको फीडिंग कराया और एक मेरी बच्ची जो कि 1 साल की थी तब तक मैंने उसको कराया है। बस इतना ही डिफरेंस रहा है। बाकी मैंने 1 साल ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि मैंने अपने बच्चों को ज़रूर मिल्क पिलाया है। तो आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगेंगे। 2 तरह के लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि गाय के दूध को ही वो दे सकते हैं, तो जो कि बिल्कुल नॉर्मल सोचने वाली बात है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो काऊ मिल्क होती है वो काऊ के बच्चे के लिए होती है, बछड़े के लिए होती है। और बछड़े की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि आपका बच्चा एक ह्यूमन है और जो गाय का बछड़ा है वो एक एनिमल है। तो इन दोनों के डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होंगे, उनकी अलग अलग इम्यूनिटी भी हो सकती है और सब चीज़ अलग अलग डिज़ाइन की जाती है। लेकिन इन केस जो कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डब्बा बंद जो दूध आती है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल खर्च की टेंशन ना लें। अगर आपको मुश्किल भी हो रही है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप फॉर्मूला फीडिंग को ज़रूर इंट्रोड्यूस करिएगा बच्चे के साथ एटलीस्ट 6 महीने तक। 6 महीने आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, किसी भी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं आपके तरफ, ऐसा नहीं हो सकता है कि फॉर्मूला फीडिंग ना मिले या बॉटल का जो डब्बे का दूध है वो आपको ना मिले, लेकिन किसी कारण से अगर आप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल असमर्थ हैं,
तब आप गाय के दूध को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कब? एक शर्त पे। गाय का दूध बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है 1 साल से बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि गाय के बछड़े का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, उन दोनों की चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो आप एक नन्ही सी जान को इतना हार्ड मिल्क आप नहीं दे सकते हैं, बच्चे को परेशानी होगी, बच्चे को तकलीफ हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप इसको अच्छी तरह से बॉईल करते हैं और ल्यूक वार्म करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये स्टिल आपके बच्चे को हार्म कर सकती है। लेकिन अगर आप असमर्थ हैं, उस केस में आपको क्या करना है कि पानी को, जो ल्यूक वार्म वाटर है, उसको अच्छी तरह से उबाल करके, क्योंकि उबालने में आपको कोई भी कमी नहीं करनी है, क्योंकि अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि आपको दिक्कतें हो रही हैं, अगर आप पानी तो एक बच्चे को देना भी नहीं चाहिए 6 महीने के पहले के बच्चे को, लेकिन अगर आप बच्चे को पानी देते हैं तो अच्छी तरह से उसको उबाल करके और उसमें आपको दूध को डालना है, यानी कि आपको बिल्कुल आधा आधा, जैसे कि आधा मिल्क जो गाय का है और आधा पानी आपको इंट्रोड्यूस करना है। अच्छी तरह से उबालने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही आप बच्चे को वो मिल्क धीरे धीरे चम्मच से आप दे सकते हैं। और कोशिश करिए कि बॉटल के बजाय आप कटोरी और चम्मच से बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दें। लेकिन ये अथवागति केस है जो कि बहुत सारे लोग इसको हाइड करेंगे, आपको ऊपर ऊपर की बातें बताएंगे कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन उन फैमिलीज़ के लिए जो कि बिल्कुल मजबूर हैं, उनके लिए गाय का दूध फिर भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और इस तरह से आप उसको बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट रखते हैं, उससे भी आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल लग रहा है, मेरी बात के ऊपर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात एकदम एज इट इज़ फॉलो कर लीजिए। आपको मैं यही बोलूँगी कि एज अ रेफरेंस में ये सारी वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन इन बातों की आपको असली जानकारी आपके पीडियाट्रिशियन ही देंगे। अगर आप उनसे पूछते हैं कि मैं हाफ कर लूँ क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, उस टाइम पे आप हाफ क्वांटिटी गाय के दूध को और पानी को मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई परेशानी ना हो। लेकिन मेरा कंटेंट, मैं बस आपको यही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरे जो कंटेंट है वो बेसिकली मेरे एजुकेशन पर्पस के लिए है, और जो भी मैं आपको बता रही हूँ एज अ रेफरेंस बता रही हूँ, एज अ बुक के रेफरेंस या डॉक्टर के प्रेफरेंसेस। लेकिन एक्चुअल जो बात है वो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। तो एक बार आप उनको कंसल्ट कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन ये जो चीज़ है जो अप टू माई नॉलेज मैंने आपको अच्छी बताई है, क्योंकि बच्चे को भूखा रखने से बेहतर है कि आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग को आपको प्रमोट करना है। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें, अगर माँ इस वीडियो को देख रही हैं तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है। आपको ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ाना है उसके लिए मैंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई है, और यकीन मानिए दोस्तों ये टेक्निक मेरे लिए बहुत काम की रही है। जिनकी मेरी पहली प्रेगनेंसी में मेरे को मिल्क अच्छी तरह से नहीं आया, और आप इमेजिन कर लिए कि दूसरे प्रेगनेंसी में मैंने 2 अपने जुड़े हुए बच्चे को, दोनों को मिल्क पिलाया है, वो भी कहीं पर भी कोई कमी नहीं आई है, ना उनके हेल्थ में कोई कमी आई है, ना उनके वेट में कोई कमी आई थी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। तो आपको मैं ये चीज़ें रिकमेंड करूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए एंड स्क्रीन पे इस वीडियो की लिंक मैं डाल रही हूँ, उसको देखना आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर आप गर्भावस्था के दौर से गुजर रहे हैं तो ट्विंस माई वर्ल्ड केयर चैनल को देखें, और अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग बस कर रहे हैं तो आपको ट्विंस माई वर्ल्ड चैनल को ज़रूर देखना चाहिए। Thank you so much for watching Twins My World Baby Care.